नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आजकल दुनिया में जिस योग को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हैं और जिस योग को लेकर के लोग डरे सहमे रहते हैं, उस योग का नाम है काल सर्प योग। आज के कार्यक्रम में पड़ताल करेंगे कि काल सर्प योग कितना सच है और अगर काल सर्प योग होता है तो इसके प्रभाव क्या होते हैं। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में बताएंगे आपको सक्सेस मंत्र कि आज के दिन में सफलता पाने के उपाय क्या हैं और बताएंगे कि आज का दिन किस राशि वाले के लिए सबसे ज़्यादा शुभ होगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 11 दिसंबर 2024, दिन बुधवार, तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, प्रातः काल 11:48 तक, चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः काल 11:48 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि काल सर्प योग क्या होता है और ज्योतिष में काल सर्प योग का अर्थ क्या है। देखिए, ज्योतिष में तमाम शुभ और अशुभ योगों का अध्ययन करके व्यक्ति के जीवन के बारे में पता करते हैं, उसके जीवन को समझते हैं। इन्हीं योगों में ज्योतिष में एक अशुभ और विनाशक योग को भी शामिल किया गया है, जिसे कहते हैं काल सर्प योग। इस योग के बारे में अभी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग इस योग को सही मानते हैं और कुछ लोग इस योग को गलत मानते हैं। जो लोग इस योग को सही मानते हैं वो कहते हैं कि ये योग व्यक्ति के जीवन में विध्वंस कर डालता है, जीवन खराब कर देता है और अगर इसका सही उपचार न किया जाए तो व्यक्ति के जीवन में असफलता के अलावा और कुछ नहीं होता। और जो लोग कालसर्प योग को मानते हैं, उनका मानना है कि अगर कालसर्प योग कुंडली में है तो आप जीवन में सफलता नहीं पा सकेंगे। कार्यक्रम के अंत में आपकी एक जिज्ञासा का समाधान करेंगे, ऐसा क्यों में, और आपके जन्म की तारीख के अनुसार बताएंगे कि आज का दिन कैसा जाने वाला है। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि,
व्यर्थ की दौड़ भाग रह सकती है। करियर में आपके सुधार होगा। धन का लाभ आपको हो सकता है। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। चोट चपेट से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष की उन्नति होगी। करियर की स्थिति में सुधार होगा। भगवान गणेश की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब ये जानते हैं कि काल सर्प योग के बारे में लोग सामान्यतः क्या कहते हैं, क्या मानते हैं। माना जाता है कि जब राहु और केतु के एक तरफ सारे ग्रह आ जाते हैं, तब काल सर्प योग बन जाता है। बहुत सारे तरीके के काल सर्प योग बताए जाते हैं। अनंत, कुलिक, वासुकी, शंखचूर्ण, तक्षक, पद्म और करकोटक, तमाम तरह के काल सर्प बताए जाते हैं। और ये कहा जाता है कि अलग अलग भावों से बनने वाला काल सर्प योग अलग अलग तरीके के जीवन में दुष्परिणाम देता है, अलग अलग तरह की नकारात्मकता पैदा करता है। काल सर्प योग कहीं पर करियर की और कहीं पर धन की समस्या पैदा करता है और कहीं कहीं अपयश, विवाद और बाधा जैसी समस्या देता है। लोगों का ऐसा मानना है कि काल सर्प योग इतना खतरनाक होता है कि अगर ये कुंडली में है तो कुंडली के कोई भी शुभ योग काम नहीं करते और काल सर्प योग होने पर व्यक्ति को केवल और केवल जीवन में असफलता का सामना करना पड़ता है। काल सर्प योग पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे आज के दिन को बेहतर बनाने का सक्सेस मंत्र क्या है और आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि वाले के लिए बहुत बुरा होने वाला है। चलिए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर की समस्या हल होगी। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। अचानक आपको धन का लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें
तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, नौकरी में जल्दबाजी ना करें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, करियर की स्थितियां ठीक रहेंगी, विवाह तय हो सकता है, लेकिन आज चोट चपेट से बचाव करिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है bhagyachakra@aajtak.com। आज का पहला प्रश्न संजय जी ने हमें लिखा है और संजय जी हमें मेल लिखते हैं कोलकाता से। इनकी जन्म की तारीख है 19 फरवरी 1973, जन्म का समय शाम के लगभग 6 बजे और जन्म का स्थान है रांची, झारखंड। मेल लिखते हैं कोलकाता से। ये लिख रहे हैं कि मैं अपनी नौकरी में परिवर्तन करना चाहता हूं, तो मेरी नौकरी में परिवर्तन कब तक होगा और आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा। संजय जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी नौकरी में परिवर्तन का समय चल रहा है और ज्योतिष के हिसाब से इसी साल दिसंबर से लेके और अगले साल मार्च के पहले पहले आपकी नौकरी बदलेगी, साथ में आपका स्थान परिवर्तन भी होगा। फिलहाल आप रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और सुबह शाम दोनों समय ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिए, आपको लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि वास्तव में काल सर्प योग के बारे में जो कहा जाता है, क्या वो सच है? देखिए, ज्योतिष के जितने भी प्रमुख विद्वान हैं, चाहे प्राचीन काल की पुस्तकें देख लें या आधुनिक काल की पुस्तकें देख लें, ज्योतिष के किसी भी विद्वान ने काल सर्प योग का उल्लेख नहीं किया है। हालांकि बृहद पराशर होरा शास्त्र में सर्प शाप का उल्लेख किया गया है संतान के मामलों में। काल सर्प योग का उल्लेख नहीं है। काल सर्प योग या सर्प योग कुंडली के रहस्यों को शायद बता सकता हो। राहु केतु की वजह से ये कुछ भला बुरा नहीं करता। राहु का प्रभाव जीवन में महत्वपूर्ण हो सकता है, काल सर्प योग कुछ नहीं होता, इसलिए काल सर्प का कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता। राहु केतु का प्रभाव छाया की तरह होता है, वास्तविकता की तरह नहीं।
इसीलिए इस योग से छाया की तरह परिणाम उत्पन्न होते हैं। अगर हम मान भी लें कि काल सर्प योग होता है, तो बहुत सारे महान लोगों की कुंडली में, बहुत सारे विशेष लोगों की कुंडली में भी काल सर्प योग बनता है। इसीलिए इसके नाम पर डर पैदा करना उचित नहीं है। राहु की स्थितियों को लोग अलग अलग योगों का नाम दे देते हैं। काल सर्प योग, पितृदोष, ये सब राहु का ही किया कराया है। इसीलिए अगर कोई उपाय करना है तो राहु का उपाय होना चाहिए, काल सर्प योग का उपाय करने की जरूरत नहीं है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज के लिए आपकी जिज्ञासा क्या है, उसका समाधान क्या है, आज का सबसे शुभ समय कौन सा होगा और उसमें कौन सा उपाय करेंगे। अब वक्त हो गया है तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोगों का दैनिक राशिफल जानने का। तुला राशि, धन की स्थिति ठीक रहेगी। छोटी यात्रा आपकी हो सकती है। विवाद तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृश्चिक राशि, करियर की समस्या हल होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, चोट चपेट से आज बचाव करिए। जल्दबाजी में निर्णय न लें। दोपहर से स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो देखिए, वास्तव में काल सर्प योग तो कुछ होता नहीं है। राहु की अलग अलग स्थितियों को ही आप कोई भी नाम दे दें, लेकिन दरअसल काल सर्प योग जैसा कुछ नहीं होता। अगर राहु का मामला कुंडली में निगेटिव है, जिसकी वजह से लोग काल सर्प योग कह रहे हैं, तो इससे बचने के उपाय क्या हैं? देखिए, काल सर्प योग कुछ नहीं होता है। अगर सर्प या इस प्रकार का शाप है आपकी कुंडली में, तो ये आपके पूर्व जन्म के संस्कारों को बताता है और राहु से संबंध रखता है। राहु की अलग अलग स्थितियां जीवन में उतार चढ़ाव पैदा करती हैं, जिसके लिए राहु के उपाय करने चाहिए, काल सर्प योग के नहीं। कभी भी काल सर्प योग से मत डरिए। अगर आपको कोई कहता है कि आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, तो डरिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस योग से कभी कभी बहुत लाभ भी होता है। काल सर्प योग को लेकर मन में कोई डर, कोई भय या कोई दुविधा मत पालिए।
केवल अपने संस्कारों को शुद्ध रखिए। काल सर्प योग के नाम पर किसी भी ऊट पटांग पूजा को प्रश्रय मत दीजिए। कोई उल्टी सीधी पूजा मत करवाइए। अगर राहु की नकारात्मक स्थिति आपकी कुंडली में है तो स्वयं शिव जी की उपासना करना आपके लिए बेहतर होगा। देखिए, काल सर्प योग के नाम पे जो कहा जाता है कि भाई आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, इसलिए आपका विवाह नहीं हो रहा है, आप करियर में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है, उसमें कोई काल सर्प योग नहीं होता, क्योंकि काल सर्प योग तो होता ही नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि राहु की स्थिति अगर कुंडली में खराब हो, अगर कुंडली में राहु की स्थिति निगेटिव हो, तो ऐसी स्थिति में आप उसको कोई भी नाम दे दीजिए, लेकिन वो होता है राहु। तो अगर आपसे कोई कहता है कि काल सर्प योग की वजह से समस्या है, तो आप ये देखिए कि आपके राहु की स्थिति कैसी है। और अगर आपके राहु की स्थिति बेहतर नहीं है तो आप राहु के लिए उपाय करिए। और राहु के लिए सबसे बढ़िया उपाय ये है कि आप भगवान भैरव की पूजा करिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करने लगें तो काल सर्प योग की जो दिक्कत है, काल सर्प योग के जो झंझट हैं, वो झंझट दूर हो जाएंगे। अब वक्त हो गया है मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों के दैनिक राशिफल का। मकर राशि, करियर में सुधार होगा, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, वाहन सावधानी से चलाइएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कुंभ राशि, काम की अधिकता से परेशानी होगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति ठीक रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मीन राशि, धन की स्थिति में आपके सुधार होगा, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, किसी अतिथि का आगमन होगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपकी ऐसी दुविधाओं का समाधान करते हैं जो आपके दैनिक जीवन में आ जाती हैं। तो उनका सरल और सही समाधान क्या है, आइए जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बुधवार के दिन कर्जे का लेन देन करना, खासतौर से कर्जा लेना बहुत अच्छा होता है। ऐसा क्यों? देखिए, बुध वैसे भी वित्त का, फाइनेंस का प्लेनेट है और बुधवार का दिन शुभ दिन होता है। जो काम आप बुधवार के दिन करते हैं वो जल्दी निपट जाते हैं। अगर आप बुधवार के दिन कर्जा लेते हैं या लोन संबंधी काम करते हैं
तो लोन आसानी से हो जाता है और आसानी से समाप्त भी हो जाता है। इसीलिए बुधवार को कर्ज लेना बहुत बढ़िया है। अब वक्त है आपके अगले सवाल का। अगर आप कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं ज्योतिष के माध्यम से, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है bhagyachakra@aajtak.com। अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर आप हमें मेल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है राखी श्रीवास्तव जी का। 14 नवंबर 1998 का जन्म है। जन्म का समय है शाम के 7 बजे और जन्म का स्थान है भोपाल। ये पूछ रही हैं कि मैं सरकारी नौकरी में शिक्षा क्षेत्र में जाना चाहती हूँ, मुझे कब तक सफलता मिल सकती है। देखिए राखी जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप शिक्षा क्षेत्र में अच्छी गवर्नमेंट जॉब पाएंगी और उसका समय मार्च 2025 से शुरू हो रहा है। साल 2025 में ही आपको शिक्षा क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। फिलहाल आप ऐसा करिए, रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करिए और रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाइए, आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं लकी नंबर के अनुसार आपके लक को जानने की। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा होगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, पारिवारिक समस्या हल होगी। नंबर 2, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 3, काम की अधिकता से परेशानी होगी। नंबर 4, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। नंबर 5, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। नंबर 6, करियर में नए अवसर प्राप्त होंगे। नंबर 7, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 8, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। और नंबर 9, उपहार और सम्मान का लाभ मिलेगा। वक्त हो गया है भाग्य पहर के शुभ समय को जानने का। आज भाग्य पहर का शुभ समय कौन सा होगा और उसमें क्या विशेष उपाय करेंगे, आइए जानते हैं। आज भाग्य पहर का शुभ समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में भगवान गणेश की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपके तमाम रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, आप सफलता चाहते हैं, तो क्या उपाय करके घर से निकलेंगे, आइए जान लेते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो हरी धनिया खाकर घर से जाइएगा, आपको सफलता मिलेगी। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो सौंफ खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ा दीजिएगा, आपको मीटिंग में सफलता मिलेगी। अगर आप डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना चाहते हैं तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, आप स्वस्थ होंगे।
अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो हरा रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं शुभ मंगल सावधान के बारे में। किस राशि के व्यक्ति के लिए आज का दिन बहुत शुभ होगा, किसके लिए मंगलमय होगा और किसको बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मेष राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा कुंभ राशि के लिए। धन का लाभ होगा, करियर में सफलता मिलेगी, चिंताएं समाप्त होंगी। और आज सावधान रहना होगा, कन्या राशि वालों को सेहत बिगड़ सकती है, चोट चपेट लग सकती है, धन का नुकसान हो सकता है। तो आज के लिए भाग्य चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।